कल्पना कीजिए, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल भरा हुआ है। वहां एक स्पीकर आता है और बस 2 मिनट में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। हर कोई उसकी बातों में इतना खो जाता है कि पलक तक नहीं झपकाता। लेकिन वहीं एक और स्पीकर आता है और 5 मिनट के अंदर ही लोग मोबाइल देखने लगते हैं, बोर होने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ शब्दों का जादू है या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान छुपा हुआ है? यही राज खोलती है हमारी आज की किताब द साइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी बात को इस तरह कह सकते हैं कि लोग न सिर्फ उसे सुने बल्कि उसे महसूस करें, समझें और उस पर प्रतिक्रिया दें। यह किताब आपके लिए क्यों जरूरी है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुने, अगर आप चाहते हैं कि आपके शब्द दूसरों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ें, अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा प्रभावशाली बनना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक अनमोल खजाना है। इस किताब को लिखा है यान टोनी ने, जो एक जाने-माने कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। वे सालों से लोगों को यह सिखा रहे हैं कि बातचीत को एक आर्ट की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए, जिससे आप लोगों को जोड़ सकें, प्रेरित कर सकें और अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से रख सकें। इस किताब में आपको क्या सीखने को मिलेगा? प्रभावी संवाद की साइकोलॉजी, शब्दों की ताकत और उनका सही इस्तेमाल, बातचीत में आत्मविश्वास कैसे लाएं, लोगों को कैसे प्रभावित करें और अपनी बात मनवाएं, पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस मीटिंग्स और रोजमर्रा की बातचीत को मास्टर कैसे करें। यह किताब सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक लाइफ स्किल है जो आपकी हर बातचीत को प्रभावशाली बनाएगी। चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बुक लैंप हिंदी, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को आपके लिए हिंदी में सरल और सहज भाषा में लेकर आते हैं। अगर आप ऐसे ही शानदार ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इस किताब के पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कम्युनिकेशन का विज्ञान और उसकी ताकत। पहला अध्याय, कम्युनिकेशन का विज्ञान और उसकी ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो उनकी बातें सीधे दिल और दिमाग में उतर जाती हैं, जबकि कुछ लोगों की बातें हम अनसुनी कर देते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या यह किसी जादू की तरह है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? एक समय की बात है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की कंपनी में 2 मैनेजर काम करते थे। दोनों ही बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके नेतृत्व में एक बड़ा अंतर था। पहला मैनेजर जब भी अपनी टीम से बात करता तो बस आर्डर देता, ये करो वो करो, ये सही नहीं हुआ, इस पर ध्यान दो। दूसरी ओर दूसरा मैनेजर जब भी अपनी टीम से बात करता तो कहता, हम यह काम कैसे बेहतर कर सकते हैं, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर हां तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। समय बीतता गया और पहले मैनेजर की टीम में काम करने वाले लोग तनाव में रहने लगे। वे बस अपने काम को पूरा करने में लगे रहते, लेकिन उत्साह में नहीं थे। दूसरी ओर दूसरे मैनेजर की टीम के लोग प्रेरित रहते, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन होती चली गई। आखिरकार जब कंपनी को नया डायरेक्टर नियुक्त करना था तो उसी दूसरे मैनेजर को चुना गया जिसने अपनी टीम के साथ प्रभावी संवाद किया था। यही है कम्युनिकेशन की ताकत। सही शब्द, सही भावना और सही तरीका न केवल आपको एक अच्छा लीडर बना सकता है, बल्कि आपकी सफलता भी सुनिश्चित कर सकता है। कम्युनिकेशन क्यों महत्वपूर्ण है? हम हर दिन सैकड़ों शब्द बोलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा कम्युनिकेशन कितना प्रभावशाली है? अगर आप अच्छी तरह से संवाद नहीं कर पाते तो आपकी सबसे अच्छी बातें भी अनसुनी रह जाएंगी। लेकिन अगर आप सही शब्दों, सही टोन और सही भावनाओं का उपयोग करते हैं तो लोग न केवल आपकी बातें सुनेंगे बल्कि उन्हें समझेंगे भी। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, बल्कि सुनने, समझने और महसूस कराने की कला है। यह आपके करियर, बिजनेस, रिश्तों और पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है। शब्दों की ताकत, कैसे वे लोगों की सोच बदल सकते हैं। क्या आपको पता है कि एक अच्छा स्पीकर लाखों लोगों को प्रेरित कर सकता है, जबकि एक गलत शब्द दंगे भड़का सकता है? शब्द केवल ध्वनियां नहीं होते, वे हमारी भावनाओं और सोच को आकार देते हैं।
उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई आपको कहे तुम यह काम कर सकते हो और दूसरा कहे तुम्हारे बस की बात नहीं है। दोनों वाक्य साधारण हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा हो सकता है। पहला वाक्य आपको आत्मविश्वास देगा, जबकि दूसरा आपको हतोत्साहित कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए, तो आप लोगों की सोच, उनके निर्णय और यहां तक कि उनके जीवन को भी बदल सकते हैं। भावनाओं और बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन में योगदान। क्या आपने कभी गौर किया है कि सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि हमारे हाव भाव, आवाज की टोन और बॉडी लैंग्वेज भी हमारे संवाद को असरदार बनाते हैं। अगर कोई आपसे बोले मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन वह व्यक्ति आपकी आंखों में नहीं देख रहा, उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं है, तो क्या आपको यकीन होगा? दूसरी ओर, अगर कोई सिर्फ मुस्कुराकर आपका अभिवादन करें, बिना एक भी शब्द बोले, तो भी आप उससे सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। यही कारण है कि प्रभावी संवाद केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह आपके हाव भाव, आवाज और बॉडी लैंग्वेज का भी मेल है। कम्युनिकेशन और मनोविज्ञान का गहरा रिश्ता। जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, हमारा दिमाग पहले सामने वाले के इरादों और भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। अगर आप किसी से गुस्से में बात करेंगे, तो वह भी गुस्से में जवाब देगा।